हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से बैच उन्नति बैच में। उन्नति बैच स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए है। और 11th वाले बच्चों के लिए मैथ का आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर देखेंगे। इस ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला। कौन सा लेक्चर होने वाला भाई? 5वां लेक्चर। और 5वां लेक्चर के अंदर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला देखने वाले हैं और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देख ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करने से पहले सबको बता दूं मैं कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। ठाकुर सर एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक और दूसरा, जिस पर हम बीएससी के कंटेंट अपलोड करते हैं। बीएससी वाले बच्चे जो बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी रखे हुए बीएससी, सबों के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है ठाकुर सर एकेडमी। और हमारा ऐप भी है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आपको 11-12 बीएससी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, क्लास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी लेना हो अपने कोर्स के अंदर में, किसी तरह का प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, कोई डाउट्स है, तो उस पर आप टीचर से चैट कर सकते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 95545 कॉल करके आप लिख सकते हैं ऐप और कोर्स के रिगार्डिंग। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करने वाले प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का मतलब ही होता है मेरे भाई किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफर करना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर। में हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे पहले प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे चेंज करें। तो प्रोडक्ट का ये सारा फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फार्मूला में दिखाई दे रहा है सर 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, फिर उसके बाद 2 cos a इंटू कॉस बी और 2 sin a इंटू साइन बी। अतः साइन कॉस का मिक्स प्रोडक्ट, फिर कॉस कॉस और मिक्स प्रोडक्ट वाला जो भी होगा जिसमें साइन कॉस दोनों दिया होगा, का रिजल्ट हमेशा साइन में आएगा। जो एक ही का होगा मतलब कॉस कॉस या साइन साइन का प्रोडक्ट होगा, का रिजल्ट हमेशा कॉस में आएगा। चलिए यहां पर से हम लोग इसका प्रूफ भी देखते चलते हैं। हम लोग जान रहे हैं फार्मूला जो है, हम लोग जान रहे हैं फार्मूला कि सर साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी हो। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। हमने उल्टा लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा था इधर से का फार्मूला, ये हम इससे वो लिख रहे हैं। और उसके बाद जो है साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिख दिए साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ये। अब इस दोनों फार्मूला को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई दे देगा यहां पर से कि भाई दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें ये रिजल्ट दिखाई देगा। साइन कॉस ऐड करने पर 2 इंटू साइन कॉस आएगा, ये फार्मूला दिखाई देगा। दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को आप यहां पर से ऐड कर लोगे। दोनों को हम यहां पर ऐड कर ले रहे हैं। ऐड जैसे ही करेंगे तो हमें दिखाई देगा सर यहाँ पर दोनों को ऐड करने से साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा टर्म जो होगा वो कैंसिल हो चुका होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो चुका है। और इधर अपने पास आरएचएस में आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी अब प्लस में साइन ए माइनस। आपके सामने रिजल्ट आ चुका है सर, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला। बढ़िया सा रिजल्ट है, बेहतरीन सा रिजल्ट है और बड़ी आसानी से प्रूफ भी हो जाता। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। एक और क्लू है आपके पास, एक और जुगाड़ है इसको प्रूफ कैसे किया जाए उसको समझने का।
इधर देखो साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड कर दिया होगा। यहाँ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। यहाँ कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड कर दिया होगा। कॉस ए माइनस बी को कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए हम दूसरा वाला निकालते हैं सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों का सम जो है आ जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। दोनों का सम आ जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। और यहाँ रिजल्ट हमें दिखाई देगा सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और फिर माइनस के साथ साइन ए। कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से इसका प्रूफ आप यहाँ पर से समझ सकते। कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चीज़ों को सीखने के केस में भाई कभी भी जल्दबाजी नहीं हो। खासकर मैथ के दुनिया में जब कभी भी आप सीख रहे हैं या पहली बार किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो आप ख्याल रखिए कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए। इससे क्या होगा कि जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो जल्दबाजी में गलत वे में सीख लें। और गलत वे में सीखने से क्या होता है कि वो हमेशा गलत ही रिजल्ट आपको देगा और हमेशा परेशान करते रहेगा कहीं ना कहीं आगे। धीरे धीरे सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं। अब हम बात करेंगे सर थर्ड और फोर्थ को प्रूफ करने के लिए। तो थर्ड वाला फोर्थ वाला में प्रूफ करने के लिए आप इसमें गौर से देखोगे यहाँ पर साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फार्मूला का इस्तेमाल किया है। सॉरी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूला का इस्तेमाल। तो हम लोग जानते हैं सर कॉस ए इंटू कॉस बी और फिर प्लस में साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये फार्मूला निकल के आता है सर किसका, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। और इसी को अगर वापस रिपीट कर दिया जाए, साइन को चेंज कर दिया जाए, साइन यहाँ पर अगर माइनस कर दूं तो ये वाला बन जाता है अपना प्लस। अब फिर इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें भैया, जोड़ोगे तो यहाँ पर से क्या रिजल्ट आएगा सर, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा अपने पास। ये आ जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी। और यहाँ RHS में देखोगे कुछ खास बात नहीं, cos a माइनस बी के प्लस में आ जाएगा cos a प्लस। बात है, बात है, बहुत बढ़िया है। सॉरी प्लस, प्लस किया था ना मैं, प्लस। अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये दोनों को घटा देंगे अगर, तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम यहाँ से देख पाएंगे सर कि भाई यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा अपने पास सेम टू सेम, जो कि हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में साइन बी। और हमारा रिजल्ट उधर ध्यान देने वाली बात होगी, कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस के साथ कॉस ए। तो हमारा कहानी आपके सामने तैयार है। ये 4 फार्मूला है जिससे आप प्रोडक्ट से प्लस और माइनस में जा सकते, क्योंकि आप किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, प्रोडक्ट से प्लस माइनस में जा रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं, एक फॉर्म से दूसरा जाना। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के दौर में हम लोग अगर चलें तो आगे पहुंच चुके हैं हम लोग सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज। मतलब अभी जितना भी दिया होगा इधर लेफ्ट साइड में सारे प्लस या माइनस होंगे और रिजल्ट लाना होगा आपको इन। तो फार्मूला के दौर में चलते हैं और आगे बात करते हैं सर साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। प्लस का दुनिया जब होगा, प्लस का दुनिया जब होगा यहाँ पर जब प्लस की दुनिया के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पर साइन को पहले लेना है। और अगर हम इसी का माइनस का दुनिया का बात कर रहे होंगे तो कॉस पहले साइन बाद में, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी। और कॉस सी प्लस कॉस डी के बारे में बात करें, कॉस कॉस है का मतलब कॉस मेरी साइन, कॉस कॉस में प्लस में है तो कॉस में माइनस में होगा, साइन में रिजल्ट देगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई, पर ध्यान रखें कॉस कॉस के माइनस में चलता है। अगर आपको सी माइनस में ही चाहिए डी, सी माइनस डी चाहिए तो आप माइनस बाहर लगा के कर सकते हो।
इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, साइन का माइनस थीटा बाहर आता है, माइनस बाहर आता है, तो हमने माइनस कर दिया बाहर। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा माइनस, साइन माइनस डी बाई टू, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आता है, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब इसके प्रूफ के बारे में भी बात कर सकते हो। अगर प्रूफ देखना है तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल सा प्रूफ है इसका। सबसे पहले आपने यहां पर से पढ़ लिया था साइन ए प्लस बी, अब प्लस में साइन ए माइनस बी का फार्मूला, क्योंकि अभी जस्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में फार्मूला नंबर 17 कहा है, टू साइन ए टू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी। और इसके बाद अगर यही माइनस में चला जाता है, माइनस में आ जाएगा, आप इसको समझ लो भैया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में हो। ये फार्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट किया, क्या बंधु? और कॉस का भी फार्मूला लिख लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम दो कर देते, दो आप प्रूफ कर लीजिएगा। ये कौन सा फार्मूला आपने लिख दिया सर? हमने इस फार्मूला को लिख दिया भैया, इस दोनों को हम उल्टा लिख दिया। अगर आपको सारे प्रूफ करने तो ये दोनों को भी उल्टा लिख लो, तो अपना काम हो जाएगा। देखो अब हम इसमें करते क्या हैं कि a प्लस बी जो है ना, उसका नाम रख लेते हैं c, a प्लस बी का नाम रख लिया हम लोगों ने, और a माइनस बी का नाम रख लेते हैं यहाँ पर से d। हम यहाँ से पाएंगे कि दोनों को ऐड किया जाए, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 2a बराबर आ जाएगा अपने पास में c प्लस डी, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बटा में 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों को घटा दोगे अगर, तो हमारे पास आएगा सर b का 2b, और इधर में आ जाएगा c माइनस डी। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कह सकते हैं क्या, और आप यहाँ से पाओगे, आप यहाँ से पाओगे कि सर जैसे ही हम a प्लस बी के जगह c लगाने वाले हैं, तो LHS में जो पहला फार्मूला है वो बन जाएगा हमारे पास में साइन c, और दूसरा टर्म जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा d, और इधर में 2 साइन a जो है ना a, उस a के जगह c प्लस डी बाई टू लगा सकते हैं, और उसके बाद कॉस b जो है उसके जगह c माइनस डी बाई टू लगा सकते हैं, और आपके सामने रिजल्ट यहाँ। कोई बड़ी बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बहुत सिंपल फार्मूला वगैरह है, एकदम आसान तरीका आप समझ सकते। हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैथ में बहुत ज़्यादा इंग्लिश हिंदी मीडियम का फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हिंदी मीडियम में होता तो इस पुट को हमने माना लिख, माना, बस इतना, बाकी ये सब कुछ भी चेंज नहीं होता। हिंदी मीडियम वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, घबराए है बिल्कुल नहीं, इसमें साइन क्वेश्चन में कुछ भी हिंदी इंग्लिश नहीं। और दूसरा वाला अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे पास में आता है सर साइन सी अब माइनस में साइन डी, और यहाँ पर देखो 2 इंटू में कॉस प्लस डी बट्टा 2 इंटू में साइन सी माइनस डी। हमने ए के जगह पर लगा दिया सी प्लस डी बाई टू, बी के जगह पर सी माइनस, बहुत बढ़िया, यार हो गया। बाकी दो अगर करना हो तो कोई बात नहीं। आइए सर प्रॉब्लम्स कुछ देखते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहला प्रॉब्लम है सर 2 कॉस 3 थीटा इंटू में साइन 2 थीटा, इसको हमें चेंज करना है प्लस और, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप ए नाम दो, और हमेशा याद रखना बड़े एंगल को पहले लिखना और छोटे एंगल को बाद में लिखना, बड़े एंगल को पहले छोटे एंगल को बाद में। यहाँ पर बड़ा एंगल पहले से है, ठीक है कोई बात। अब यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कहीं ना कहीं ये हमें बुला रहा है इसके तरफ में, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का मतलब कहीं ना कहीं हम इसको लगाएंगे फार्मूला, ये हमें भेजेगा किसके पास, साइन ए प्लस बी, यानी कि 3 थीटा प्लस में सर 2 थीटा, और उसके बाद बात किया जाए तो ये हमें माइनस के साथ भेजेगा साइन ए माइनस बी। याद रखोगे कॉस अगर पहले होगा, कॉस पहले होगा तो भैया माइनस लगेगा, साइन पहले होगा तो प्लस लगेगा। और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा हो गया सर साइन 5 थीटा, और फिर उसके बाद माइनस में साइन थीटा,
अपना रिजल्ट सही है, आपने प्लस माइनस चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात माइनस में होगा, बस यही करना ही था। और इस बारे में देखो भैया, हमें प्लस में दिया हुआ है, इसको इनटू में तोड़ना है। देखो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहला काम इसको सी नाम देना है, का नाम देना है अपने को। और हमारे पास आ रहा है सर यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस कॉस का फार्मूला है, का मतलब रिजल्ट कॉस में ही, कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 9 थीटा प्लस में 3 थीटा डिवाइड बाई टू। इंटू में लिखोगे यहाँ पर से साइन माइनस डी बाई टू, 9 थीटा माइनस में बटा टू, सॉरी यहाँ पर कॉस में है तो कॉस में रिजल्ट आएगा दोनों, यानी कि ये भी कॉस ही होगा। और यहां पर से देखोगे 2 इंटू में कॉस 12/2 यानी कि 6 थीटा, कॉस का 6 थीटा इंटू में कॉस का, यहां पर लिख सकते हो कितना सर, जो जगह अपने पास 9 थीटा में से 3 थीटा गया 6 और 6/2 3, आपके सामने आंसर प्राप्ति हो। कोई सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल सारा सा काम है। आइए सर, हमें कहता है प्रूफ करने के लिए साइन 65 डिग्री अब प्लस में साइन कॉस 65 डिग्री इक्वल टू √2 इंटू कॉस 20 डिग्री। कुछ खास बात नहीं है, पहले आप तो LHS लिख लो, पहले आप यहाँ पर LHS लिख दिया, यहाँ पर से साइन 65 डिग्री अब प्लस में लिख दिया सर साइन का कॉस का 65। अब आपको करना कुछ खास नहीं, इसमें साइन सी प्लस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी काम करेगा, लेकिन उसके लिए दोनों को या तो साइन होना चाहिए या दोनों को कॉस होना चाहिए। एक कॉस है दूसरा साइन है, गड़बड़ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक को रख लिया, मैंने साइन 65 को रख लिया, इस कॉस को लिख दिया 90 के टर्म में, कॉस को लिख दिया कॉस 90 माइनस में 25 डिग्री, 65 को आप लिख सकते हो 90 माइनस में, ठीक है। अब यहां पर से देखो ये हो गया अपने पास में साइन 65 का सेम टू सेम, और ये लगा दिया हमने यहाँ पर से 90 की वजह से को साइन 25 कर दिया। और आप यहाँ से देख पाओगे कि ये भाई साहब अपना सी बन रहा होगा और ये भाई साहब अपना डी होगा। यहाँ पर काम कर रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, जो कि होता है कितना 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इन कॉस सी 2, यानी कि यहाँ पर से लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 65 डिग्री और प्लस में 25 बटा में कितना सर 2 इंटू में कॉस 65 डिग्री और फिर माइनस में 25 डिग्री बटा 2। अब यहाँ पर से बताना कि ये 2 इंटू में 65 और प्लस 25 90/2 साइन का 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर अपने पास में हो गया सर कॉस का 65 में से 25 गया 40, 40/2 20, कॉस का 20 डिग्री। चलो अब यहाँ पर से √2 इंटू में इसका वैल्यू 1/√2 इंटू सॉरी √2 है, उसके बाद कॉस में यहाँ पर से लिखोगे 20 डिग्री, और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर से √2 का मतलब यहाँ से कह सकते हो सर कि √2 इंटू में कॉस 20 हुआ, दैट इज एच। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल है, आसान है, कोई भारी बात। आइए सर यहाँ पर LHS पार्ट में दिया हुआ साइन x माइनस साइन वाई बट्टा में कॉस x प्लस कॉस वाई, प्रूफ करना है 10x माइनस वाई बट्टा में 2। बहुत सिंपल, पहले तो LHS पार्ट को लिख लीजिएगा। हमारे पास में आया सर साइन x माइनस में साइन वाई, और डिवाइड में हम लिख सकते हैं यहाँ पर से कॉस x माइनस कॉस x प्लस में कॉस वाई। अब यहाँ पर से ये बताओ कि क्या फार्मूला बनने वाला है, साइन c माइनस साइन d है, का मतलब लगा सकते हो 2 कॉस प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी x माइनस वाई बट्टा 2। और नीचे में अगर बात कहा जाए तो नीचे हमारे पास में है 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस वाई बट्टा में 2 इंटू में कॉस में ही x माइनस वाई बट्टा 2। और आप यहाँ से देख पाओगे मेरे भाई कि ये 2 कैंसिल हो रहा होगा और ये कॉस x प्लस वाई बटा 2 कैंसिल हो रहा होगा, और साइन बाय कॉस 10 बच रहा होगा x माइनस वाई बटा 2। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, अब बहुत दुलारा क्वेश्चन।
और हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है अपने पास में, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 का प्रोडक्ट 3/6 का प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर एलएचएस पार्ट को लिखिएगा सर, साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री इंटू में साइन जो है 60 डिग्री इंटू में साइन 80 डिग्री। अब देखो इसमें ये जो भाई साहब है, ये वाला भाई साहब का वैल्यू हम पहले से जानते हैं, का वैल्यू हम पहले से जानते हैं। का वैल्यू होता है सर √3/2, तो उसके वैल्यू को हम √3 समझ के यहाँ शुरू में लिख लेते, और अपने पास जो बच गया इसमें से 3 पेयर बच गए, तो कोई भी हम यहाँ पर से अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी दो को आप साथ रख लो जो आपको पसंद हो, लेकिन साथ रखते समय ये ख्याल रखना है आपको कि बड़ा वाला एंगल पहले लिखना है। जैसे 40 और 20 को साथ रखना है, तो हम बड़ा वाला एंगल 40 को पहले रखेंगे, 20 को बाद में, साइन 80 को फिलहाल हम यहाँ पर साइड कर, और यहाँ पर करना कुछ खास नहीं, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना है। रीजन क्या, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला जो होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है वो कितना आता है सर, कॉस ए माइनस बी, 40 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कॉस 40 डिग्री अब प्लस बी, क्या फार्मूला काम किया, 2 साइन इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी, माइनस के साथ कॉस ए प्लस बी, और बाहर में अपने पास में लिखा हुआ साइन। चलिए बहुत बढ़िया, अब साइन 80 से दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आ जाएगा सर √3/4 इंटू में ये है अपने पास में साइन 80 को पहले बुला लो, साइन 80 आ गया अपने पास, साइन 80 आ गया, उसके बाद इंटू में सर कॉस 20 डिग्री हो गया। यहाँ पर से देखो सर ये आ जाएगा अपने पास में साइन 80 डिग्री, अब फिर इंटू में साइन का कॉस का 60 डिग्री, हमने साइन 80 को इंटू में लिख दिया, कॉस 60 डिग्री इसके बदले लिख दिया। और अभी भी फिर एक काम और कर लो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई लगा दिया डिवाइड, और 2 से मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पर देखो तो इसमें जो ये वाला है cos 60, इसका वैल्यू 1/2 पता है, तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इस दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला सर, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए, ये हमारे पास √3 हो जाएगा सर 8, और उसके बाद यहाँ पर से हम लगाएंगे फार्मूला साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 80 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, और फिर उसके बाद माइनस के साथ साइन 80 डिग्री, 80 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, माइनस सही है क्या, नहीं प्लस होगा, यहाँ पर साइन पहले है, और उसके बाद 2 इंटू में साइन 80 इंटू में 1/2, गलती से यहाँ पर भी मत लगा देना फार्मूला, यहाँ पे इसमें से एक का वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पर आसान सा बात क्या सर, कि हमारे पास बच क्या रहा है सो ध्यान देना है, यहाँ पर बाहर में √3/8 है, कोई दिक्कत नहीं उसको रखिए, और अंदर में देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास हो रहा है सर साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर से आ जाओगे तो हो जाएगा प्लस का साइन 60 डिग्री, ये वाला अपने पास में साइन 80, साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है, बट 80 और 100 का नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब इस दोनों का कुछ ना कुछ कांड होना, क्या कांड होना है, तो देखो √3/8 रहने दीजिए, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन 100 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर से 180 माइनस, इसका तो आप √3/2 लिख सकते हो, साइन 60 है ना, तो √3/2 लिख लो, ये अपने पास साइन 80 को आप छोड़, साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है सर साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, √3/8 आ जाएगा अपने पास में, ये हो गया अपने पास में साइन 80, और यहाँ पर देखोगे तो प्लस में √3/2 और फिर माइनस में आ जाएगा साइन 80, और यहाँ पर आप देखोगे दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, √3/4 और √3/2 और √3/8 है, तो ऊपर हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 8 दूना 16 आर प्राप्ति हो क्या भाई।
तो कोई ज़्यादा समय हमने आपको नहीं लिया, और इस छोटे से लेक्चर के अंदर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के सारे फार्मूले को हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल सेल्स के बारे में। बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो। थैंक यू।